Just 1 second. One second. अब रिज्यूसी से मुझे सीखना पड़ रहा है। ये अगर रूल्स नहीं पढ़ूंगा, अगर मेरा मैटर अगर नहीं पढ़ूंगा, क्या तुम डीएसओ में पढ़ो? देश की राजनीति इस वक्त छात्रों के मुद्दे, पेपर लीक, संसद में हंगामे और विधानसभा के ठप पड़ने के बीच उलझी हुई है। एक तरफ झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है, तो दूसरी तरफ संसद में इसी से जुड़े सत्ता विपक्ष आमने सामने है। विपक्ष राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल उठा रहा है, तो कांग्रेस केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से जवाब मांग रहा है। उधर उत्तर प्रदेश विधानसभा भी सपा के हंगामे के बीच अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई है। आखिर छात्रों की लड़ाई पर सियासत इतनी हावी क्यों हो गई है, तो चलिए विस्तार से समझते हैं मॉनसून सत्र का उलझा हुआ मामला इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं अनुषि तिवारी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। देश की राजनीति का केंद्र इस समय झारखंड बन चुका है। रांची में जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर लगातार आंदोलन तेज कर रहे हैं। कई अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इस मुद्दे की गूंज अब संसद तक पहुंच चुकी है। वहीं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री से माफीनामा और केंद्रीय गृह मंत्री से सदन में आकर जवाब देने की मांग की है। उनका कहना है कि सरकार छात्रों की बात सुनने की बजाय सवालों से बच रही है। तो सुनिए क्या कहना है। तो वहीं बीजेपी सांसद मनन कुमार मिश्रा ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब नीट परीक्षा का मुद्दा था तब विपक्ष देश भर में आंदोलन कर रहा था, लेकिन झारखंड में छात्रों के शांतिपूर्ण आंदोलन पर कांग्रेस और उसके सहयोगी दल खामोश क्यों बैठे हैं, क्योंकि वहां पर उनकी सहयोगी सरकार है। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने भी सवाल उठाते हुए कहा कि पेपर लीक केवल केंद्र का नहीं, राज्य सरकार का भी भविष्य है। विपक्ष को झारखंड सरकार से जवाब मांगना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र में छात्रों की मांग मान चुकी है और अब विपक्ष को संसद कार्रवाई चलने देनी चाहिए। इसी बीच समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार नियम कानून के अनुसार काम नहीं करती है, बल्कि लोकतांत्रिक कार्यक्रम तक अनुमति नहीं देती है। सपा सांसद राजीव राय ने भी राम मंदिर से जुड़े मुद्दे को उठाते हुए कहा कि जब चुनाव में राम मंदिर का श्रेय लिया जाता है तो उससे जुड़े विवादों पर सरकार चुप क्यों रहती है। उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से सदन में आकर जवाब देने की मांग दोहराई है। उधर टीएमसी सांसद सौगात राय ने भी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के जेनजी को संबोधित करने की प्रतिक्रिया पर कहा कि युवाओं से जुड़ना अच्छी बात है, लेकिन इससे कोई भी बड़ा राजनीतिक असर नहीं पड़ेगा। वहीं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया कि भविष्य में पेट्रोल और डीजल के एथनॉल की मात्रा और बढ़ा दी जा सकती है। उन्होंने लोगों से फिलहाल नई पेट्रोल और डीजल गाड़ियां खरीदने की सावधानी बरतने की सलाह दी है। संसद में लगातार हंगामे के बीच लोकसभा की कार्रवाई 11 बजे से 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। तो आइए अब बात करते हैं झारखंड विधानसभा की मॉनसून सत्र का। मॉनसून सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा अध्यक्ष का स्वागत किया और सदन में सुचारू संचालन की उम्मीद जताई, लेकिन विधानसभा के बाहर छात्रों का आंदोलन और अंदर उस पर सियासत लगातार चर्चा का विषय बनी रही। साथ ही साथ सदन में जेपीएससी जेएसएससी मुद्दे पर बीजेपी विधायक मास्क पहनकर विरोध प्रदर्शन किया। हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी की चुप्पी को लेकर उठ रहे सवाल बीजेपी लगातार पूछ रही है कि नेता खुद को युवाओं की आवाज बताते हैं, वे झारखंड के छात्रों के आंदोलन पर खुलकर क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वहां कांग्रेस गठबंधन की सरकार है। हालांकि कांग्रेस की ओर से इन सभी आरोपों पर अभी तक कोई भी औपचारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इधर उत्तर प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र भी तय समय से पहले ही खत्म हो गया। समाजवादी पार्टी लगातार हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई थी। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कौन किस पर आरोप लगा रहा है, असली सवाल यह है कि जिन छात्रों के भविष्य को लेकर राजनीति हो रही है, क्या उनकी समस्याओं का समाधान उसी तेजी से होगा। संसद में विधानसभा में यदि बहस की जगह केवल हंगामा होगा तो आखिर जनता और युवाओं के मुद्दे पर जवाबदेही कौन तय करेगा। इसी पूरे राजनीतिक घटनाक्रम का सबसे बड़ा प्रश्न